जय श्री कृष्ण। भैया वॉइस चेक करना भाई। हाँ भैया। बेटा ऑडियो से आ रहा है क्या, चेक करो। सुनो अब ध्यान से। अब अपन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, यदि अपन बीएससी 3 ईयर प्रोग्राम की बात करें, राजस्थान यूनिवर्सिटी, ब्रज यूनिवर्सिटी, शेखावाटी और मथस, इनमें तो सेम प्रोसेस है। मतलब यह पेपर जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, यह यूनिट, ध्यान सुनना बेटा, यह फर्स्ट पेपर है अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि अपन ने इलेक्ट्रॉनिक्स पहले स्टार्ट कर दिया था, वो थर्ड पेपर था, और थर्मोडायनेमिक्स वाला जो अपना पेपर है, ये पेपर फर्स्ट है। दूसरा पॉइंट, हो सकता है अदर यूनिवर्सिटी में ये पेपर सेकंड हो या थर्ड हो, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी है, ब्रज है, शेखावाटी है, मत्स्य है, इनमें ये फर्स्ट पेपर है। ठीक है। कई अदर यूनिवर्सिटी के बच्चे भी कनेक्ट होते हैं, सर हमारा ये पेपर कनेक्ट कवर हो जाएगा क्या? तो मैं आपको यहाँ पे टॉपिक के नाम लिखवाता हूं, तो आप ये चेक कर लिया करो कि आपके सिलेबस में टॉपिक बिलोंग कर रहे हैं क्या। भाई ये मैंने बोला है 4 यूनिवर्सिटी, सुबोध कॉलेज, फिजिक्स ऑनर्स वाले बच्चे। अब जो ऑनर्स के बच्चे हैं, उनके ये पेपर फर्स्ट ईयर में चलता है, जो ऑनर्स डिपार्टमेंट से। ठीक है। तो अपन जो स्टार्ट करेंगे, इस पेपर में क्या क्या अपन को पढ़ना है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो अपना पेपर तो है फर्स्ट। ठीक है भैया। कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं इस चैप्टर में अपन को? जो अपना पेपर है, इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, उनके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हैं, उनके बारे में बातचीत करेंगे अपन। तो सुनो। हाँ बोलो। बेटा सबसे पहले अपन पेपर का नाम लिखेंगे, तो लिखो पेपर का नाम, ऊष्मा गतिकी और सांख्यिकी भौतिकी। ये अपने पेपर का नाम है, ऊष्मा गतिकी, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। ये अपने पेपर का नाम है। तुम्हारे फिजिकल केमिस्ट्री की लगभग 3 यूनिट कवर करता है ये पेपर। जो फिजिकल केमिस्ट्री है, बीएससी सेकेंड ईयर में लगभग 3 यूनिट कवर करेगा अकेला पेपर, ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट भी। ठीक है भैया। तो ये आपका पेपर है, किसका पेपर है? थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, ऊष्मा गतिकी और सांख्यिकी भौतिकी। अब बेटा इसका डिवीजन कैसे किया गया है वो सुनो। यहां पे अपने पास 2 शब्द हैं, एक है थर्मोडायनेमिक्स, तो यहां पे अपन डिवीजन कर रहे हैं इस पेपर का 2 पार्टों में। यहां लिख दिया हिंदी मीडियम वालों ने, ऊष्मा गतिकी और सांख्यिकी भौतिकी। अब यहां पे लिखेंगे 2 पार्ट हो गए इसके। ऊष्मा गतिकी थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी, ये अपना एक पार्ट है। एक तरीके से 2 फिजिक्स कंबाइंड हो रही है इसमें। और सेकंड पार्ट है अपना स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, ये दूसरा पार्ट है अपना। अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। तो जो थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट है आपका,
मैंने क्या बोला बेटा, जो अपना पेपर है ऊष्मा गतिकी और सांख्यिकी भौतिकी, इसके दो भाग हैं, ऊष्मा गतिकी और सांख्यिकी भौतिकी। ऊष्मा गतिकी और सांख्यिकी भौतिकी। अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में यहां पर अपन चैप्टर की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स में 5 चैप्टर है भैया। इसमें 5 चैप्टर है और इसमें 2 चैप्टर हैं, 6 और 7। लेकिन विडंबना यह है कि इस पेपर के जो 2 टुकड़े हो रहे हैं ये हाफ हाफ है, मतलब 2 यूनिट इसमें है और 2 यूनिट इसमें है। यदि अपन बात करें यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड, बेटा सुनो, जो यूनिट फर्स्ट है इसमें 3 चैप्टर हैं। यूनिट फर्स्ट में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ऊष्मा गतिकी की 2 यूनिट है, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड। जो यूनिट फर्स्ट है उसमें 3 चैप्टर हैं। थर्मोडायनेमिक्स में टोटल 5 चैप्टर हैं। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो लिखो बेटा। इसमें अपन को कौन कौन से टॉपिक पढ़ रहे हैं? स्थूल निकायों की अन्योन क्रिया, इंट्रैक्शन ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, स्थूल निकायों की अन्योन क्रिया। फर्स्ट चैप्टर में अपन मैक्रो सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि स्थूल निकाय क्या होते हैं, माइक्रो सिस्टम क्या होते हैं, सूक्ष्म निकाय क्या होते हैं। मतलब माइक्रो और मैक्रो स्टेट के बारे में स्टडी करेंगे कि सूक्ष्म निकाय क्या है, स्थूल निकाय क्या है, ये यूनिवर्स क्या है। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट अपन जो लेंगे वो बेटा थर्मल कॉन्सेप्ट से स्टडी करेंगे। वैसे ऊष्मा गतिकी भौतिकी क्या होती है बेटा? ये थर्मोडायनेमिक्स क्या है? ये फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? भौतिक विज्ञान की एक वह शाखा है जिसमें थर्मल एनर्जी को, ऊष्मीय ऊर्जा को रिलेट किया जाता है अदर एनर्जी की फॉर्म में, अन्य ऊर्जा के रूप में, जैसे इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल, मैग्नेटिक, समझ में आया, यांत्रिकी, विद्युत चुंबकीय, समझ में आ गया। इस रूप में अपन स्थानांतरित करके अध्ययन करेंगे। ये है अपनी थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊष्मीय ऊर्जा को अन्य ऊर्जा के रूप में रूपांतरित किया जाए या उनके साथ संबद्ध किया जाए, उनसे कनेक्टेड किया जाए, उस ब्रांच को अपन क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी। तो अपन पढ़ेंगे यहाँ पे इंट्रैक्शन का मतलब अन्योन क्रिया, मैक्रोस्कोपिक का मतलब स्थूल निकाय, ये लिखो, इंट्रैक्शन ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, स्थूल निकायों की अन्योन क्रियाएं। दूसरे चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर में अपन यहां पर जनरल इंट्रैक्शन पढ़ेंगे। लिखो ये व्यापक ऊष्मागतिक अन्योन क्रियाएं, ये सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। व्यापक ऊष्मागतिक अन्योन क्रियाएं, जनरल थर्मोडायनेमिक इंटरेक्शन। पहले में पढ़ेंगे स्थूल निकायों के अन्योन क्रिया, 2 सिस्टम ले लेंगे, उनको हीट कांटेक्ट में रखेंगे, हीट का एक्सचेंज कैसे होता है, जो अपने थर्मोडायनेमिक्स के लॉ आएंगे, जीरोथ लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है, ऊष्मागतिकी के नियम, शून्यवां नियम क्या कहता है जो टेम्परेचर को डिफाइन करता है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को सेटिस्फाई करता है, सेकंड लॉ क्या है, एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट क्या है, थर्ड लॉ क्या कहता है, फिर इसमें नैनसाइट इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, एंट्रोपी के बारे में विचार आ जाते हैं कि क्या है, तो ये स्टडी करेंगे अपन इसमें।
फिर हल्का सा एनर्जी के बारे में, जैसे एंथैल्पी क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स जो होती है, इस ऊष्मा गतिकी को बेटा थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स को 4 थर्मोडायनेमिक पैरामीटर के द्वारा समझाया जाता है। 4 कोऑर्डिनेट होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, पी, वी, टी, एस। ये 4 कोऑर्डिनेट है थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए। ऊष्मा गतिकी भौतिकी की व्याख्या करने के लिए, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए 4 कोऑर्डिनेट का यूज किया जाता है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी। और जिस सिस्टम को प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एनर्जी की फॉर्म में लिखा जा सकता है, उस सिस्टम को अपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं, ऊष्मा गतिक निकाय कहेंगे, जो किसके रूप में परिभाषित हो सके, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी। आगे बात समझ में। और 4 ही एनर्जी फंक्शन है, Q, F, G, H। इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, निकाय की आंतरिक ऊर्जा, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, और ये एंथैल्पी, जो कि सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है, निकाय की कुल ऊर्जा। इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे इस बुक में भैया। मतलब क्लासिकल फिजिक्स देखने को मिलेगी यहां पर अपन को। और इसमें 3rd चैप्टर रहेगा आपका, ये आपका हल्का सा पढ़ा हुआ होगा 11th क्लास से, हीट इंजन, जो कारणों का कॉन्सेप्ट है, हीट इंजन एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लिखो, ऊष्मा इंजन, ऊष्मा इंजन तथा ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम, हीट इंजन एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मा इंजन तथा ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम, हीट इंजन एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये अपन यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे। इसमें कार्नोट इंजन के बारे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। और कार्नोट इंजन की कहानी के अंतर्गत फिर इसके एक रिवर्स प्रोसेस है, जो रेफ्रिजरेटर है, अपना फ्रिज जिसको कहते हैं। तो ये सब कहानी पढ़नी है अपन को। स्केल ऑफ टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है, ताप पैमाने क्या होते हैं, ठीक है, आइडियल क्या है, ठीक है, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ये अपनी यूनिट फर्स्ट है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा है बेटा, स्थूल निकायों की अन्योन्य क्रिया। सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे व्यापक ऊष्मागतिक अन्योन्य क्रिया। और 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे ऊष्मा इंजन और ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम। इसमें क्लाउसियस का स्टेटमेंट आएगा, क्लाउसियस साइंटिस्ट ने क्या बोला, प्लांक साइंटिस्ट ने क्या बोला, इनके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की। तो यूनिट जो सेकंड है, इस यूनिट सेकंड के 2 भाग हैं बेटा, यूनिट सेकंड के। इसमें आपका 4th चैप्टर है और एक 5th चैप्टर है, ये 2 चैप्टर हैं इसमें यूनिट सेकंड में। तो 4th चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे, यहां पर बेटा टेम्परेचर को कम करने की विधि पढ़ेंगे। टेम्परेचर को डिक्रीज करने के मेथड है, मतलब लॉ टेम्परेचर का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, ताप को कम करने की विधि है, प्रोडक्शन ऑफ लॉ टेम्परेचर। और कुछ एप्लीकेशन इस रिलेटेड, जैसे आपके सिलेबस में जूल थॉमसन मेथड है, जिसको जेटी एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जूल थॉमसन या टॉमसन जो भी आप बोलते हो, जेटी एक्सपेरिमेंट। इसी के अंतर्गत रीजेनरेटिंग कूलिंग मेथड है, पुनर्निवेशी शीतलन विधि, रीजेनरेटिंग कूलिंग मेथड है। जब तक अपन बार बार उसको रिपीट कराते रहते हैं उस मेथड में, जब तक कि गैस है, तो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाए, ये पढ़ाएंगे तुमको। और लिक्विड में कन्वर्ट कब होगी, जब वो ठंडी होगी, ठीक है। जैसे अपने पास गैस का सिलेंडर है, अपने पास क्या है, गैस का सिलेंडर है, तो आप उसके जो मुंह होता है वहां पे ट्यूब लगी होती है, देखना वहां पे लिक्विड सा फील होता है आपको। जब वो ठंडी हो जाती है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और ज्यादा ठंडी होती है तो बेटा वो कन्वर्ट सॉलिड में हो जाती है, फ्रीजिंग हो जाती है, जमाव अवस्था कहते हैं अपन उसको, ठीक है। तो अपने यहाँ पे एडियाबेटिक मेथड है, डीमैग्नेटाइजेशन मेथड है, ये आपके सिलेबस में है। तो ये है अपना
प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर। तो फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे न्यून तापों का उत्पादन। ये टॉपिक है आपका इसमें, न्यून तापों का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर। एंड एप्लीकेशन लिखना चाहो तो न्यून तापों का उत्पादन और इसके अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। और इसके अनुप्रयोग। और फोर्थ चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, लिख दिया प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर एंड एप्लीकेशन, न्यून तापों का उत्पादन और अनुप्रयोग। मतलब इसमें ताप कम करने की विधि है, जैसे जूल थॉमसन विधि हो गई, पुनर्निवेशी शीतलन विधि हो गई, रुदोसुम विधि हो गई, रुदोसुम विचुंबकन एक विधि हो गई, इनके बारे में अध्ययन करना है अपन को। ठीक है, मतलब बहुत प्यारा चैप्टर है। जैसे छोटी क्लासों में आप पढ़ते थे ना 9th-10th में, वो एक्सपेरिमेंट वाला कि सर्वप्रथम हम एक प्रकरण लेते हैं, संरचना, कार्य विधि वर्णन करते थे ना, तो उस प्रकार की कहानी है इन चैप्टर में। ठीक है, और फिफ्थ चैप्टर में पढ़ेंगे, देखो बेटा, आणविक वेगों का वितरण नियम। वितरण शब्द आता है, इसको बंटन भी बोलते हैं, ये दोनों हिंदी के शब्द हैं, वितरण और बंटन। देखो बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन of molecular velocities, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, आणविक वेगों का वितरण नियम। याद करो, आपने मैक्सवेल का आणविक वेगों का वितरण नियम, जहां पर गैस का मॉलिक्यूल लिया था, उसकी एवरेज स्पीड निकाली थी आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकाली थी, वर्ग माध्य मूल, अरे औसत चाल, वर्ग माध्य मूल चाल, याद करो, औसत चाल निकाली थी, वर्ग माध्य मूल चाल निकाली थी, एवरेज, आरएमएस, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, प्रसंभाव्य चाल, इन सब के बारे में आपने अध्ययन किया था, तो वो अपन पढ़ेंगे यहाँ पे, मैक्सवेल की थ्योरी, ये पढ़ना है। आणविक वेगों का वितरण नियम या बंटन नियम पढ़ेंगे कि आवागाद्रो की क्या कहानी है। जैसे गैस का मॉलिक्यूल है, वो मोशन कर रहा है, तो उसकी मोशन जो होती है वो फ्रीली मोशन होती है, तो मीन फ्री पाथ क्या होता है, माध्य मुक्त पथ क्या है, इनके बारे में अध्ययन करना है। तो ये है अपने थर्मोडायनेमिक्स के 5 चैप्टर, जिनके बारे में आपको अध्ययन करना है। ठीक है, इसके बाद लगभग इस पेपर का इस पार्ट पे 70% खत्म हो जाता है, लेकिन जब हम मार्किंग सिस्टम में देखें तो अभी अपनी 2 यूनिट कंप्लीट हुई हैं। ठीक है, फिर 2 यूनिट है अपनी स्टैटिकल फिजिक्स की। अब अपन इसकी बात करते हैं, स्टैटिकल पार्ट की। इसकी कहानी कुछ इस प्रकार की है, इसमें यूनिट 3rd है, यूनिट 3rd, और ये आपका एक ही चैप्टर है 6। अब प्रश्न ये है साहब, यूनिट 3rd में हम क्या पढ़ेंगे, तो यहां पे यूनिट 3rd में जो आप स्टडी करोगे, लिखो भाई, ये क्लासिकल चिड़सम्मत, क्लासिकल का मतलब है पुराना, ओल्ड, क्लासिकल का मतलब होता है ओल्ड, चिड़सम्मत या पुरानी लिख सकते हो। क्लासिकल, स्टैटिक है, स्टिकल फिजिक्स पढ़ेंगे। मतलब यहां पे हम मैक्सवेल बोल्ट्जमान की स्टैटिक्स पढ़ेंगे, तो MBS ये पढ़नी है आपको, मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स। और यूनिट जो 4th है आपकी, इसमें चैप्टर है 7, एक ही चैप्टर है, और यहां पर आपको जो पढ़ना है यूनिट 4th में, ये मॉडर्न स्टैटिक्स पढ़नी है, मतलब क्वांटम। यहां पे लिख दिया चिड़सम्मत सांख्यिकी, चिड़सम्मत सांख्यिकी,
जिसे मैक्सवेल बोल्ट्जमान, अरे आपने E बराबर KT की कहानी नहीं पढ़ा क्या? ये कहां से आया ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में। E बराबर KT जो एनर्जी का फार्मूला है, इस पे पूरा चैप्टर, अलग अलग साइंटिस्टों के विचार आएंगे। ऊष्माधारिता एक टॉपिक आएगा, हीट कैपेसिटी, जिसको अलग अलग साइंटिस्ट एक्सप्लेन करेंगे। ड्यूलॉग ने क्या बोला था, पेट्टी ने क्या बोला था उसके बारे में, हीट कैपेसिटी के बारे में। आइंस्टीन का मॉडल क्या कहता है, डिवाई का मॉडल क्या कहता है, ये सब पढ़ना है अपन को। ठीक है, अब तक अपन ने 3D स्पेस पढ़ा है, यहाँ पे 6 डायमेंशन स्पेस पढ़ेंगे। फेज स्पेस क्या होता है, कला समष्टि क्या है, 6 डायमेंशन क्या होती हैं, उनके बारे में अध्ययन करना है अपन को। और ये अपनी क्वांटम, क्वांटम स्टैटिकल फिजिक्स में 2 पार्ट है। एक तो इसके अंतर्गत जैसे वहां पे मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स है, ऐसे यहां पर एक तो पढ़ेंगे फर्मी साइंटिस्ट है, एक ड्राक है, और भैया एक तो पढ़ेंगे फर्मी ड्राक स्टैटिक्स। एक तो फर्मी साइंटिस्ट है फर्मी, एक है ड्राक, और एक पढ़ेंगे अपन अपना इंडियन साइंटिस्ट है SN बोस, उसके साथ अल्बर्ट आइंस्टीन ने काम किया था। ये पढ़ेंगे अपन बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स, ये पढ़ना है अपन। तो क्वांटम स्टैटिक्स के 2 पार्ट हैं, फर्मी ड्राक स्टैटिक्स और बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स, ये पढ़ना है। तो ये तुम्हारी कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स पेपर का इंट्रोडक्शन है। मैंने ये इसलिए बताया है कि यदि कोई अदर यूनिवर्सिटी का बच्चा है तो वो ये देख ले कि आपके सिलेबस में ये टॉपिक बिलोंग करते हैं, तो यहां पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, क्वांटम, इसको क्वांटम शब्द ही लिखो, वैसे आधुनिक शब्द लिख सकते हो या प्रामात्रा शब्द लिख सकते हो, पर क्वांटम ही लिखो हिंदी में भी। क्वांटम सांख्यिकी भौतिकी, इसमें 2 शब्द हैं, फर्मी ड्राक, फर्मी ड्राक, ऐसे लिख दो FDS और BES। फर्मी ड्राक सांख्यिकी साइंटिस्ट नेम है ये, और ये बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी। ठीक है, ये पढ़ना है आपको, ये कहानी है। तो थर्मोडायनेमिक्स जो आपका पेपर है, इसके 2 पार्ट हैं, थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। इसमें 2 हैं, एक तो क्लासिकल है, एक क्वांटम है। ठीक है, जिसमें 2 चैप्टर आएंगे 6 और 7, और यहां पर थर्मोडायनेमिक्स में अपने 5 चैप्टर हैं और यूनिट 2 हैं। तो सबसे पहले अपन जो स्टार्ट करेंगे वो बेटा थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो आपके यहाँ पे 2 सेक्शन हो गए, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए। सेक्शन ए स्टार्ट करेंगे। तो सेक्शन ए में आपके आता है थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स, ये लिखो। ऊष्मा गतिकी भौतिकी, ये स्टार्ट करेंगे अपन सबसे पहले। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स सेक्शन ए, लिख देना भैया यहां पे यूनिट फर्स्ट, ब्रैकेट में 3 चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो बेटा सबसे पहले तो ऊष्मा गतिकी भौतिकी को पढ़ने के लिए अपन को ये पढ़ना है कि ऊष्मा क्या है, ताप क्या है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अपन यहां पर हेडिंग डाल देंगे ऊष्मा गतिकी भौतिकी, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स, डाल दो बेटा हेडिंग थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स, ऊष्मा गतिकी भौतिकी, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स, ऊष्मा गतिकी भौतिकी।
थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स डाल दिया हेडिंग। अब सुनो थर्मोडायनेमिक्स क्या है बेटा। अपन इस फिजिक्स की ब्रांच में, जो भौतिकी की ये ब्रांच है, ये बेटा जो डील करती है, ये क्या डील करती है, ये थर्मल एनर्जी से बातचीत करके एनर्जी की अदर फॉर्म में थर्मल एनर्जी को जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में लेके जाएगी। तो वहां से तुम्हारा थर्मोनिक इमिशन प्रोसेस आएगा, तापायनिक उत्सर्जन प्रक्रिया जिसको बोलेंगे अपन। ठीक है, जैसे आपके पास कोई एटम है, उस एटम को हम थर्मल एनर्जी दें, ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान करें और वो मोशन करे, तो चार्ज पार्टिकल एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन यदि गति करता है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने। किसके कारण प्रोडक्शन हो रहा है? थर्मोडायनेमिक्स के कारण, थर्मल फिजिक्स के कारण, ऊष्मा की गति के कारण। ठीक है, तो यहां पे अपन क्या करेंगे, जो ऊष्मा ऊर्जा है इनका अन्य ऊर्जा के रूप में अध्ययन करेंगे, अदर एनर्जी फॉर्म में स्टडी करेंगे। कौन सी ब्रांच में? थर्मोडायनेमिक्स में। एक प्रश्न ये है कि सर हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है? ये दो शब्द और परेशान करते हैं हमको बार बार। एक मिनट सुनो, और जब मैं बोलता हूं लिखो तभी लिखेंगे। अल्टीमेट शानदार नोट्स बनाएंगे खतरनाक वाले। ये नहीं आप लिख रहे हो बस स्टार्ट हो गए, नहीं। जब मैं बोलता हूं नोट्स बनाओ, शानदार लैंग्वेज दिखाएंगे। समझ में आ गया? सीधा प्रसारण करेंगे, अल्टीमेट नोट्स तैयार करवाएंगे। और जब मैं समझाता हूं उस समय समझने का प्रयास किया करो। इधर देखो, तो अपने पास दो शब्द हैं। एक शब्द है हीट, ऊष्मा, और एक शब्द है टेम्परेचर। एक शब्द हीट है और एक शब्द टेम्परेचर है। एक आपके पास ऊष्मा शब्द है, एक ताप शब्द है। ताप क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है? बेटा ये माइंड में सेट करो, टेम्परेचर एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, ताप एक भौतिकीय गुणधर्म है। और ऐसा गुणधर्म, ऐसी प्रॉपर्टी जो आपको सिस्टम के बारे में ये बताए, सिस्टम को ये ध्यान सुनना, सिस्टम की आपको यह नॉलेज दे कि यह सिस्टम हीट है, यह सिस्टम हीटनेस है या कोल्डनेस है। आपको उसकी गर्माहट महसूस कराए, उस निकाय की आपको शीतलता महसूस कराए कि ये निकाय एकदम ठंडा है, कोल्ड है भैया। समझ में आ गया? इस प्रकार के भौतिकीय गुणधर्म को, ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि सिस्टम के कोल्डनेस, हीटनेस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करे, उसकी नॉलेज दे। समझ में आया? वह भौतिकीय गुणधर्म जो कि निकाय की शीतलता, निकाय के तापन का अनुभव कराए, उस भौतिकीय गुणधर्म को अपन क्या कहते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी को ही क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं, ताप कहते हैं। और ये थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ इसको डिफाइन करता है। ऊष्मा गतिकी का जो शून्यवां नियम है वो इसको परिभाषित करता है। फिर सर ये हीट क्या होती है, ये ऊष्मा क्या होती है? हीट एक एनर्जी है, और ये कैसी एनर्जी है? जो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो होती है। हीट क्या है? एक एनर्जी है, और वह ऊर्जा जो कि उच्च ताप से निम्न ताप की ओर अग्रसर हो, प्रवाहित हो। समझ में आया? सिस्टम की वह एनर्जी जो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो, उसे अपन क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। तो हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस समझ में आ रहा है? टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर सिस्टम की एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कि हमको शीतलता का, तापन का अनुभव कराती है। जबकि हीट है, यह सिस्टम की एनर्जी है जो कि हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो होती है। ये सिस्टम की क्या है? निकाय की ऊर्जा है जो कि उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। तो ये अपने हीट और टेम्परेचर के बारे में डिफरेंस है। सबसे पहले अपन को ये तो पता होना चाहिए कि अपना जो टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी की, ऊष्मा गति कैसे करेगी। जैसे अपन ने फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक चलता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, विद्युत गतिकी, जो तुम्हारा चार्ज पार्टिकल है वो मूविंग स्टेट में आता है, जहां से तुम मैग्नेटोस्टैटिक्स डिफाइन करते हो, मैग्नेटिक फील्ड आता है। ऐसे ही यहां पर थर्मल जब ऊष्मा गति करेगा तो अपनी ऊष्मीय ऊर्जा डिफाइन हो। ये ध्यान सुनो, ठीक है? तो इनके बारे में अध्ययन करना है,
वो अपन श्री गणेशाय नमः कल से करते हैं, ठीक है भैया। प्रॉपर नोट्स बनाना कल से स्टार्ट करते हैं। ये तुम्हारी इंट्रोडक्शन क्लास है और 5 से 6 ये अपना टाइमिंग रहेगा, लाइव क्लास चलेगी, ठीक है भैया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।